जो खुद अनपढ़ है वो क्या सरकार चलाएगा? लेकिन दावा तो विपक्ष आईएएस पर हुकूमत करेगा। विपक्ष की तरफ से दावा तो ये किया जा रहा है कि अभी हमारी जो मौजूदा सरकार है उनका मानसिक स्थिति सही नहीं है। क्या क्या लेकिन इस साल हम लोग को नए चेहरा के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। किसको देखना चाहते हैं नया चेहरे के? नए चेहरा के रूप में जैसे प्रशांत किशोर होगा, तेजस्वी यादव या चिराग पासवान। कोई एक इस बार धांधली होगा या नहीं होगा? ये तो संभावना बिल्कुल है। युवा यहाँ के युवाओं का शिकायत ये है कि पेपर लीक होता है, हमारा एग्जाम सही समय पे नहीं कौन होता। सा स्टेट में लीक नहीं हो रहा है? वेस्ट बंगाल में नहीं लीक हुआ है। दूसरे स्टेट में क्या मतलब बिहार का हम बात कर रहे हैं। यहाँ भी लीक हुआ है, सुधार हो रहा है उसका। तेजस्वी यादव से क्यों उम्मीद नहीं है आपको? नमस्कार, मैं शिल्पी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर। आज मेरी मौजूदगी पटना के एनआईटी घाट में है और यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि इस बार बिहार में का बा। बिहार में नीतीश कुमार बा, तेजस्वी यादव बा या जन स्वराज के प्रशांत किशोर बा। इनसे जानेंगे, बुजुर्ग लोग हैं, युवा लोग हैं, सबसे जानेंगे कि इस बार बिहार में बदलाव होंगे या नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले अंकल हम आपसे शुरुआत करते हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार हुआ। क्या करते हैं सर? हम तो रिटायर्ड पर्सन है। किस में थे आप, किस फील्ड में थे? हम सेक्शन इंजीनियर थे रेलवे में। तो क्या लगता है इस बार बिहार में क्या है, क्या होगा, बदलाव होगा या नहीं? बदलाव तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बदलाव? जो सरकार इतने दिनों में 15 वर्षों में कर दिखाया है वो पिछले 60 वर्षों में अभी कोई किया नहीं। क्या 15 वर्षों में ऐसा क्या किए जो 60 वर्ष में नहीं हुआ? जो 10 घंटा बिजली पटना में रहती थी, जो 24 घंटा बिजली रहता है, रोड के कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है, लाइन प्रशासन तो अच्छा ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो सब में थोड़ा बहुत होते रहता है गड़बड़। रोजगार सर, रोजगार भी ठीक ठाक है। हाँ? रोजगार भी ठीक है। पास से लीजिएगा, 2x ले रहे हैं। रोजगार भी ठीक है। रोजगार, युवा यहाँ के युवाओं का शिकायत ये है कि पेपर लीक होता है, हमारा एग्जाम सही समय पे नहीं कौन होता। सा स्टेट में लीक नहीं हो रहा है? वेस्ट बंगाल में नहीं लीक हुआ है। दूसरे स्टेट में क्या मतलब बिहार का हम बात कर रहे हैं। यहाँ भी लीक हुआ है, सुधार हो रहा है उसका। तेजस्वी यादव से क्यों उम्मीद नहीं है आपको? जो पिछले वो युवा 15 नेता साल के है। पहले जो स्थिति जो देख लिया है यहाँ का जनता, जो हम लोग देखे हैं, शाम चलते ही मतलब कि आना जाना, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। आज की स्थिति वैसा नहीं है। लेकिन वो तो युवा नेता है, वो कहते हैं कि हम बिहार में काफी बदलाव करेंगे, रोजगार देंगे, सब कुछ के साथ में जो सरकार फ्री बनाए थे, स्थिति वैसा ही फिर चलाया था। तो आपको लगता है इस बार बिहार में बदलाव नहीं होगा? नहीं होगा। अंकल आपका क्या नाम हुआ? अनिल कुमार सिंह। आपको क्या लगता है इस बार बिहार में बदलाव नहीं होगा। और तेजस्वी यादव का नाम ले रहे हैं, तेजस्वी यादव का अपना क्या मेरिट है, क्या क्वालिफिकेशन है? पहले आप सोचिए, जो खुद अनपढ़ है वो क्या सरकार चलाएगा? लेकिन दावा तो विपक्ष आईएएस पर हुकूमत करेगा। विपक्ष की तरफ से दावा तो ये किया जा रहा है कि अभी हमारी जो मौजूदा सरकार है उनका मानसिक स्थिति सही नहीं है। उस पर आप क्या कहिएगा? विपक्ष का मानसिक स्थिति खराब हो गया है, इसीलिए अनाप शनाप बोलता है विपक्ष। विपक्ष अपना जंगल राज भूल गया है। आज का जो युवा पीढ़ी है, वो पीछे वाला जो उसका कार्यकाल था ना, लालू यादव का, राबड़ी देवी का, आज के युवा पीढ़ी को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं जो हुआ वो पास्ट में हुआ, अभी हम युवा नेता है, हम बदलाव करेंगे। और जैसे संसद में उनका बयान रहता है, नीतीश कुमार का हो, संसद में हो या कहीं अन्य सम्मेलन में हो, उनकी हरकतें और उनकी बातों को देखकर लगता है कि उनका मानसिक स्थिति बिगड़ चुका है। तो उस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, उम्र बढ़ने पर कुछ न कुछ किंतु परंतु सब में होता है। अब रह गया बेरोजगारी का बात। लालू यादव का पूरा परिवार खुदे बेरोजगार है, वो अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं इलेक्शन में, तो वो क्या रोजगार देंगे? वो बोले हैं अभी कि पूरे बिहार के सभी लोगों को हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे। उतना नौकरी कहाँ से क्रिएट करेंगे वो? लेकिन जनता तो ये भरोसा कर रही है। कौन जनता भरोसा करती है? जातिवाद तो है बिहार में। अरे सुनिए, जातिवाद ही बिहार को सत्यानाश कर दिया है। एक बात और बताते हैं, जब लालू यादव का टाइम था ना, तो हर जाति का वो रैली करवाते थे। कम से मेरे ख्याल से कम 30-35 जाति का रैली करवाते थे। हर जाति का अध्यक्षता वो खुद करते थे। तो जिस जाति का रैली करवाए, उस जाति के नेता से रैली का अध्यक्षता क्यों नहीं करवाए? आपको पता नहीं, आप लोग युवा हैं। उनके समय में क्या हुआ था हम अच्छे से देख चुके हैं, और कुछ हद तक भुक्तभोगी हैं हम लोग। अब दोबारा कभी भी आएगा ना तो वही हाल हो जाएगा। सवेरे में 8 बजे निकलना,
तो रोड पर छीन छोड़ मोटरसाइकिल छीन रहा है, तो ये छीन रहा ये है। कब की बात कर रहे हैं सर? ये 15 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, 2001। जब से आए नीतीश कुमार उसके पहले की बात बता रहे हैं। हाँ 15 साल बोले तो इनके ये बोल रहे हैं कि बिहार में इस बार नीतीश कुमार। युवा से बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा दिनकर कुमार नाम है। क्या करते हैं आप? अभी तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार बिहार में बदलाव होना चाहिए? नहीं, अभी तो जब तक नीतीश कुमार है तो मेरे हिसाब से बदलाव की तो कोई ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे। नीतीश कुमार का उम्र हो चुका है, युवा नेता तेजस्वी यादव है, प्रशांत किशोर है, वो आपको क्यों नहीं लगता है कि उनको आना चाहिए बिहार में? नहीं, अभी नीतीश कुमार मेरे हिसाब से सही है और इतना वर्क किए हैं हमारे बिहार के लिए, और आशा है भविष्य में और अच्छा करेंगे यदि उनके पास रहा सत्ता तो। आपको नहीं लगता है कि आपका जैसा उम्र है अभी, उस उम्र में आपको रोजगार मिल जाना चाहिए? हाँ, रोजगार तो क्रिएट कर रहे हैं, अभी भी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारा कंपनी सेटअप हो रहा है। जैसे स्थिति पहले थी उसको सुधार के तो अभी उस स्थिति में ला रहे हैं ताकि यहाँ पे भी बहुत सारे रोजगार सेटअप किए जा सके, और हो भी रहे हैं, भविष्य में भी होगा। क्या सरकार बस इलेक्शन जब आती है उसके 1-2 मंथ पहले ये योजना लाती है, 5 साल से जो वो सोई रहती है, उस पर आप क्या कहिएगा सर? 5 साल से तो सोई हुई नहीं, यदि सोई रहती तो इतना सारा जो विकास देख रहे हैं बिहार में शायद देखने को नहीं मिलता है यदि सोई रहती पहले से तो। क्या नाम है सर आपका? चंदन कनौजी है। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई लिखाई करता हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार बिहार में बदलाव होगा? हाँ, बदलाव होने की तो उम्मीद है पूरी तरह, मतलब जो महागठबंधन की सरकार बन सकती है, संभावना है इस बात की। तो क्यों लगता है कि बिहार में इस बार बदलाव होगा? कई सारे इशू है जो नीतीश कुमार जी हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था फर्स्ट टर्म में, लेकिन उसके बाद डिरेल हो गए हैं और फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। कई सारे जो फंडामेंटल इशू है जो सोसाइटी को बिल्कुल चेंज कर देंगे, नॉर्थ से ईस्ट बना देंगे, साउथ बना देंगे, इस टाइप के, जैसे लैंड रिफॉर्म हो गया, कल्चरल इशू हो गए, इन सबको बिल्कुल ये टच नहीं किए हैं। लैंड रिफॉर्म बिल्कुल यहाँ गरीब रहने के लिए मारा जा रहा है। लैंड 10% पीपुल यहाँ के बिहार के जो इलीट कास्ट के हैं, कुछ विशेष जातियों को पूरी ज़मीन पर कब्जा किए हैं। ठीक, इसकी वजह से ज़मीन है नहीं, स्पेकुलेशन के चलते 10-10 लाख गांव में ज़मीन एक कट्ठे की हो गई है। तो लैंड रिफॉर्म के लिए हो सकता है माले है, अगर महागठबंधन के साथ महागठबंधन लैंड रिफॉर्म करे, फिर और सारी चीज़ें भी हैं। तो प्रशांत किशोर को आप लोग पसंद करते हैं या नहीं करते? हाँ, प्रशांत किशोर मुझे पसंद है, लेकिन मैं जिस पार्टी से हूँ, जैसे मेरा पार्टी नहीं कर सके वैचारिक तौर पर, माले उन्होंने आज तक कोई करप्शन ही नहीं किया है, आज तक हत्या और डकैती कुछ भी नहीं किया है। किस पार्टी का बात कर रहे हैं सर आप? भाकपा माले। अच्छा, ठीक, तो महागठबंधन के साथ है तो हम लोग उन्हीं को देने जा रहे हैं। उन्हीं को दीजिएगा? हाँ, तो इस बार बिहार में तख्ता पलट होने की उम्मीद है? बिल्कुल, हमें तो बिल्कुल उम्मीद है। पिछली बार ही हो जाता अगर ब्यूरोक्रेसी करप्शन नहीं की होती वोट काउंटिंग में। अच्छा, आपको लगता है कि वहाँ काउंटिंग में हुआ है? वो तो पूरा बिहार देखा था महाराज, जो जीता है 11 बजे रात को, 1 बजे रात को हार गया 100 वोटों से, ऐसे 20-25 वोट सीटों पे हुआ। ऐसे चुनाव आयोग पे ऐसा आरोप लगाने के बाद आप लगता है कि सॉरी माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग पे ऐसा गंभीर आरोप लगाना कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि चुनाव आयोग काफी ज्यादा, मतलब खुद का जो उसका आचरण है वो संदिग्ध दिख रहा है। जैसे लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग लोकसभा में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह रहा है कि फॉर्म 70C नहीं देगा किसी को, जबकि वो पारदर्शिता के लिए ही बनाया गया। पारदर्शिता तब आएगी जब वहां तक पहुंच होगी जनता की। तो आप सीधे तौर पे चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने धांधली किया है? चुनाव आयोग धांधली किया था, और फिर जो ब्यूरोक्रेसी है स्टेट गवर्नमेंट के प्रभाव में होती है, उसने भी धांधली किया था, वही सब करती है। तो इस बार धांधली होगा या नहीं होगा? ये तो संभावना बिल्कुल है, लेकिन मान के चलिए कि अगर वोट महागठबंधन को लगभग 50% आ जाता है तो धांधली करके भी 10% खत्म कर देते तो भी 40% पे गवर्नमेंट कम बन जाएगी। चलिए, आपको उम्मीद है, अच्छी बात है। सर, आपका क्या नाम है? जी मैम, मेरा नाम आलोक कुमार है। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ मैम, अभी DL.ED कर रहा हूँ, 2nd ईयर का छात्र हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार बिहार में बदलाव होना चाहिए? जी मैम, बदलाव होनी चाहिए, युवा को थी मुख्यमंत्री बिहार की बनानी चाहिए। नीतीश कुमार अपने रीजन में बहुत काम किया, ठीक है, उनमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन युवा को भी मुख्यमंत्री के मौका मिलना चाहिए। जैसे
चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव, इन लोगों का नया चेहरा है, प्रशांत किशोर जी है, इन लोगों के नया चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री मिलना चाहिए बिहार को। नीतीश कुमार अपने रीजन में बहुत काम किए, ठीक है, सब अपने अपने जमाना में काम किए, कोई डाउट नहीं, लेकिन इस साल हम लोग को नया चेहरा के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। किसको देखना चाहते हैं नया चेहरे के रूप में? नया चेहरा के रूप में जैसे प्रशांत किशोर हो गए, तेजस्वी यादव या चिराग पासवान। कोई एक बताइए। इस तरह मेरा तो है चिराग पासवान को एनडीए के रूप में जी। चिराग पासवान। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो चिराग पासवान को देखना चाहते हैं। चिराग पासवान से क्या उम्मीद है कि वो अगर सीएम बनेंगे तो बिहार में क्या क्या बदलाव हो सकता है? जी बहुत कुछ कर सकते हैं, युवा है, नया नया सोच लाएंगे, टेक्नोलॉजी लाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे यहाँ बिहार की। सरकार किसी एक आदमी से नहीं चलती है, लेकिन उनके सपोर्ट में बहुत एडवाइजरी देते हैं, सलाहकार रहते हैं। मुख्यमंत्री रहेंगे कोई एक आदमी ही रहेंगे, लेकिन उनके एडवाइजरी के तौर पर बहुत सारे पर्दा के पीछे आदमी रहते हैं। उनको एडवाइजरी देंगे मुख्यमंत्री के सलाह के रूप में कि आप ये काम कीजिए, नए योजना लाइए, युवाओं के साथ कनेक्ट कीजिए, इस योजना से इस युवा का फायदा होगा। जी मैम। तो आपको लगता है कि अगर युवा बिहार में नेता बनेंगे तो बिहार में बदलाव होगा और बदलाव के साथ आप लोगों की भी तरक्की होगी? चलिए, सोच आपका अच्छा है सर। वैसे देख लेंगे कि बिहार में क्या है।